बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे, है ना। तो 5.3 में पहला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याएं एपी में है जिनका योग कितना है 27 है और उनके वर्गों का योग 275 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। पहले क्या दिया हुआ है कि तीन संख्याएं जो है एपी में है। तो पहले तो आपको पता है होना चाहिए कि वो जब तीन संख्याएं एपी में है तो वो कौन कौन सी संख्याएं है ना। तो माना तीन संख्याएं जो एपी में है, क्या होगा? पहला a माइनस डी, फिर दूसरा a और तीसरा क्या मान लिए a प्लस डी, है ना। ये तीन संख्याएं क्या है एपी में है। तो अब क्या कहता है कि जिनका योग कितना है 27 है, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना होगा 27। यहाँ से ब्रैकेट अब हटाते हैं तो a माइनस डी प्लस फिर a प्लस फिर a प्लस डी इक्वल टू कितना 27। यहाँ d माइनस में यहाँ d प्लस में कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया a है ना। तीनों a को जोड़िएगा तो कितना होगा 3a इक्वल टू कितना 27। यहाँ से a इक्वल टू कितना होगा 27/3, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया a इक्वल टू 9। ठीक है ना। अगेन आगे भी क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है कि उनके वर्गों का योग कितना है 275। कहने का मतलब क्या है कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 275, है ना। वर्गों का योग यानी तीनों संख्याओं का वर्ग कर दिए और उसके बाद जोड़ दिए। अब ये क्या हो गया a माइनस डी का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, यहाँ a स्क्वायर होगा, यहाँ a प्लस डी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 275। 2ad प्लस में 2ad माइनस में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना 275। अब a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 9 निकाले हैं। चलिए अब 9 को पुट कर देते हैं, है ना। यानी कि 3 × 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 275, यानी कितना होगा 3 × 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 275। अब 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस ये प्लस में था तो 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 243। तो 2d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, है ना। सॉरी नहीं, ये 32 आएगा, है ना। 2d स्क्वायर इक्वल टू 32। तो यहाँ से d स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 2 से 32 कट गया 16 टाइम यानी 16। तो यहाँ से d बराबर √16 यानी कि प्लस माइनस 4। तो यहाँ से a का मान 9 आया है और d का मान कितना आया है -4। तो हमको क्या निकालना है, संख्याएं ज्ञात करें, है ना, तीनों संख्याओं को। तो पहले a बराबर 9 और d बराबर 2 मान है। d का एक बार प्लस में 4 है, एक बार -4 है। तो 4 रखने पर संख्याएं बराबर, पहला संख्या क्या माने थे a माइनस डी, है ना, यानी a माइनस डी, a का मान 9 और d का मान 4 यानी 5 आ गया। फिर a यानी कि 9 आ गया और तीसरी संख्या थी a प्लस डी यानी 9 प्लस 5 कितना, d का मान 4 है तो 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। यानी कि जब हम a का मान 9 और d का मान +4 रखते हैं तो पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 9 और तीसरी संख्या 19 आती है। लेकिन d का मान जब हम a बराबर 9 और d बराबर -4 रखने पर संख्याएं क्या हो जाएगी, तो संख्याएं होगी पहला a माइनस डी यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 9 प्लस 4 13, दूसरी संख्या a यानी a कितना है 9 और तीसरी संख्या a प्लस डी यानी कि 9 प्लस -4 यानी कि 5। इस तरह से हमें दो तरह की संख्याएं मिलती है। संख्याएं क्या क्या है, पहला है 5, 9, 13 या
1395, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 12 है, ठीक है ना, और उसके बाद कहता है कि उनके घन का योग 408 है। पिछले क्वेश्चन में वर्गों का योग था, अब क्या कह रहा है, घन का योग। चलिए मान लेते हैं 3 संख्याएं जो एपी में है वो a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि तीनों संख्याओं का योग 12 है, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 12। a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 12 हो गया। d प्लस में माइनस में कैंसिल, तो 3a बराबर 12, इसलिए a बराबर कितना होगा, 12/3, यानी कि a का मान कितना आ गया, 4। अगेन अब क्या कहता है कि तीनों संख्याओं का घन करने पर उनका योग 408 आता है, यानी कि a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब बराबर 408, यही है ना। तो a माइनस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर, ये होता है। फिर प्लस है तो प्लस a क्यूब, फिर a प्लस डी का क्यूब यानी a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 408। देखते हैं, डी क्यू माइनस में था, यहाँ प्लस में कैंसिल हो गया, माइनस 3a स्क्वायर डी और ये प्लस 3a स्क्वायर डी का। अब क्या बच जाता है, a क्यू यानी कि 3a क्यू और प्लस 3ad स्क्वायर और 3ad स्क्वायर 6ad स्क्वायर बराबर 408, है ना। अब एक का मान निकाले हैं 4, यानी 3 × 4 का क्यूब प्लस 6 गुने a का मान 4 डी स्क्वायर बराबर 408, है ना। चलिए अब आगे क्या है, अब 3 × 4 का क्यूब यानी 64 प्लस 6 चौको 24 डी स्क्वायर बराबर 408, यानी 64 तिहाई कितना होगा, 4 तिहाई 12, 6 तिहाई 18, 19, 192 बराबर 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 408। अब 24 डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 408 माइनस 192, यानी 24 डी स्क्वायर बराबर 216, घटाइएगा तो 216 आएगा। तो इसलिए डी स्क्वायर बराबर 216 को 24 से डिवाइड करेंगे 9 बार में, यानी डी स्क्वायर बराबर 9, इसलिए डी बराबर क्या होगा, √9। तो डी बराबर क्या आ गया, ±3। यहाँ a का मान आ गया, यहाँ से हमारा d का मान आ गया, लेकिन d का मान एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ठीक है ना। तो इसके बाद जब हम संख्याएं लिखेंगे तो a बराबर कितना, 4 और d बराबर +3 रखने पर संख्याएं क्या होगा, a माइनस डी यानी 4 - 3 तो 1 हो गया, a यानी कि 4, तीसरी संख्या a प्लस डी यानी कि 4 + 3 यानी कि 7। फिर अब a बराबर 4 और d बराबर -3 रखने पर, चलिए रखिए, तो क्या होगा संख्याएं, a माइनस डी यानी कि 4 -3 यानी कि 4 + 3, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर a यानी 4 और a प्लस डी यानी 4 + -3, 4 ए प्लस में या माइनस में नहीं घटेगा तो 1। इस तरह से संख्याएं हमें क्या क्या मिलती है, तो संख्याएं मिलती है, यहाँ क्या है 4, सॉरी यहाँ देखिए 1, फिर 4 और 7, या ठीक है ना, ये तीनों संख्याएं, या फिर a बराबर 4 और d बराबर जब -3 रखें तो क्या मिला, 7, 4 और 1, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 15 को ऐसे 3 भाग में बांटना है जो क्या हो, एपी में हो, और उनके वर्गों का योग जो है 83 है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं उन 3 भागों को। माना कि एपी में 3 भाग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं संख्या, तो क्या a - डी
फिर दूसरा a और तीसरा a प्लस डी, है ना। तीनों को मिलाकर, तीनों भागों को जब हम मिलाएंगे तो कितना मिलता है? 15 मिलता है। यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों भाग को जब मिला दिए तो कितना मिलेगा? 15। यहाँ से d प्लस में और माइनस में क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचता है? a, है ना, तीनों को जोड़ देंगे तो 3a, 3a इक्वल टू 15, इसलिए a बराबर क्या होगा? 15/3, a बराबर आ गया 5। अब क्या कहता है कि उनके वर्गों का योग 83 हो। वर्गों का योग का मतलब क्या है? अगेन a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, ये कितना है? 83। अब इसका निकालेंगे। a माइनस डी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, है ना। उसके बाद ये हो गया a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दिए। अब इसका a प्लस डी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 83। यहाँ से माइनस 2ad प्लस 2ad खत्म हो गया। अब देखते हैं a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर, तीनों प्लस में है तो 3a स्क्वायर प्लस यहाँ भी डी स्क्वायर और यहाँ भी डी स्क्वायर, यानी प्लस में है तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 83। अब a का मान हम कितना निकाल चुके हैं? 5। तो जहाँ a है वहाँ a का मान रख देते हैं, यानी कि 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83। 3 × कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। 25 दिया कितना? 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना? 83। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यानी 2d स्क्वायर बराबर क्या होगा? 83। अब 75 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इधर आ गया तो माइनस में 2d स्क्वायर बराबर कितना? 8। तो d स्क्वायर बराबर 8/2, 4, है ना। d स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो इसलिए d बराबर √4, यानी कि प्लस माइनस 2 आ गया d का मान। अब हमको क्या निकालना है? संख्या निकालना है ना, उन तीन भागों को निकालना है ना। तो पहले a बराबर 5 और d बराबर, d का मान एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखने पर, तो पहला भाग क्या था? a माइनस डी, तो क्या होगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3। फिर दूसरा भाग a यानी कि क्या? 5, और तीसरा भाग a प्लस डी, तो a का मान कितना? 5 और d का मान 2 यानी कि 7, है ना। फिर अब a बराबर 5 और d बराबर कितना? एक बार प्लस 2 रख लिए, अब माइनस 2 रखने पर, तो पहला भाग फिर वही a माइनस डी, तो a का मान 5 और d का मान -2, है ना। तो 5 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी कि 7। दूसरा भाग a है ना, दूसरा भाग a, तो a का मान 5 है तो 5, और तीसरा भाग a प्लस d है तो 5 प्लस -2 यानी कि 3। इसलिए तीनों भाग कितना आ गया? अगर यहाँ a बराबर 5 और d बराबर +2 रखते हैं तो 3, 5, 7, या -2 रखने पर d का मान कितना आता है? 7, 5, 2। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कहता है कि एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है और उसका गुणनफल 231 है, तो संख्या बताना, है ना। तो मान लिए कि एपी में 3 संख्याएं जो है वो क्या है? a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। अब क्या है? योग 21 दिया हुआ है ना, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 21। डी क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस था, तो 3a बराबर 21, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 21/3, 7, यानी कि a बराबर कितना आ गया? 7 आ गया, है ना। अब क्या कहता है कि उनका गुणनफल 231 है। अगेन गुणनफल यानी कि a माइनस डी गुना a प्लस डी बराबर 231। यहाँ क्या देखते हैं? a माइनस डी है और a प्लस डी है। यहाँ a माइनस डी और a प्लस डी बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुना a बराबर 231। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? a का मान पुट कर दे रहे हैं। a का मान कितना था? 7, यानी 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुने 7 इक्वल टू 231। कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर
गुने 7 इक्वल टू 231। 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर, इस साथ क्या है इधर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ये कट जाएगा 33 बार में, यानी 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 33। अब 49 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इधर क्या बच गया, माइनस डी स्क्वायर, तो 33 माइनस 49 यानी माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी डी स्क्वायर बराबर 16, इसलिए डी बराबर कितना आएगा, रूट अंडर 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 है ना। अब ए का मान यहाँ से 7 मिल गया है, डी का मान प्लस माइनस 4 मिल गया है। अब तीनों संख्या निकाल लीजिए, है ना। तो ए बराबर 7 और डी बराबर प्लस 4 रखने पर क्या आएगा संख्या है, ए माइनस डी यानी कि 7 माइनस 4 तो 3, फिर ए यानी 7 और ए प्लस डी, है ना। तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 4 यानी कि 11। अब जो है फिर हम रखते हैं a बराबर 7 और d बराबर माइनस 4 रखने पर क्या आ जाएगा, a माइनस डी यानी कि 7 माइनस माइनस 4 तो 11 हो जाएगा, फिर a यानी कि 7 और फिर a प्लस डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 4 यानी कि 3। तो इस तरह से हमारा संख्याएं क्या आ जाता है, अगर a 3, 7, 11 या 11, 7, 3, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे इसी तरह बनाना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।